देखिए, जांच तो पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में विनय कटियार का नाम उन नेताओं में गिना जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को जमीन से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में जब अयोध्या के राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे को लेकर करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी और चोरी के आरोप सामने आए हैं, तो सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई कि आखिर इस मुद्दे पर विनय कटियार क्या कहते हैं। और अब जब विनय कटियार खुद अयोध्या पहुंच गए हैं, तो इस पूरे विवाद ने नया राजनीतिक और धार्मिक मोड़ ले लिया है। विनय कटियार ने साफ कहा कि मामला करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो भी आरोप सामने आ रहे हैं उनकी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न हो तो पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। कटियार का कहना है कि जांच होगी तो वास्तविक स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे रहे विनय कटियार के इस बयान के बाद ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान राशि के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाने शुरू किए। सपा नेता पवन पांडे ने दावा किया कि मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई है। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मैदान में उतर आए और उन्होंने सरकार तथा मंदिर ट्रस्ट से जवाब भी मांगा। विवाद उस समय और बढ़ गया जब खुद को मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी बताने वाले महिपाल सिंह सामने आए। महिपाल सिंह ने दावा किया कि मंदिर में आने वाले सोने चांदी के आभूषणों और अन्य चढ़ावे का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए थे तो उन्हें हटा दिया गया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की कई महीने पुरानी फुटेज डिलीट करवा दी गई है। हालांकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से इन आरोपों को लगातार खारिज किया जाता रहा है और कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। उधर अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में 11 सवाल खड़े कर दिए। इनमें से कुछ सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। अखिलेश ने पूछा कि चढ़ावे में चोरी का पाप करने वालों को आखिर कौन बचा रहा है, इस कथित अपराध के तार किन किन लोगों से जुड़े हैं और ये कितनी दूर तक जाता है, पूरे मामले का कथित सरगना कौन है और कहां छिपा बैठा है, और अगर सब कुछ साफ है तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने में परेशानी क्या है। ऐसे में कई और सवाल उठाकर अखिलेश यादव ने पूरे मामले में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की है। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उनका कहना है कि बिना किसी ठोस सबूत के देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े विषय पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आरोप लगाने वाले पक्ष का कहना है कि अगर सब कुछ सही है तो जांच और पारदर्शिता से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे विवाद के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े विनय कटियार, भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे नाम भी किसी न किसी रूप में जांच और पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और जवाबदेही से जुड़ा मुद्दा बन गया है। अब देखना होगा कि ये विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर किसी स्वतंत्र जांच के जरिए पूरे मामले की सच्चाई सामने आती है, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और आस्था से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब आखिरकार पारदर्शिता और सच्चाई से ही दिया जा सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।